लीडरशिप वो चुन सके बिल्कुल, ताकि ये शहीद नहीं करना चाहते लोग इनको। अब ये इशू ये है, अब अगर कोई भी उनको शहीद होने का मौका देगा या फैसिलिटेट करेगा तो उसके ऊपर भी ब्लेम आएगा कि अच्छा ये तो पुरानी वो म्यूजिक, तो क्या फर्क पड़ता है अगर शहीद जमहूरियत हो जाए ये लोग? तो नहीं, वो तो फिर वही अवाम को इसमें कुछ फायदा नहीं ना होता। अवाम को कोई भी पार्टी हो, मैं कहता हूँ नू लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, क्यू लीग हो, कोई भी पार्टी हो, उसको अगर वो एक तो कंटिन्यूसी ऑफ डेमोक्रेसी, दूसरा ये है कि उसमें एक ऑटोमेटिक फिल्ट्रेशन हो जाती है, जो बैड लोग हैं वो निकल जाते हैं, बुरे लोग और अच्छे लोग आना शुरू हो जाते हैं, लोगों को जजमेंट करने का मौका मिलता है। ठीक है, तो जब आप उनको उनकी टर्म पूरी नहीं करने देते तो उनको मौका मिलता है, ये देखिए हमने तो ये करना था, ये तो हमें इन्होंने मौका ही नहीं दिया। तो इसलिए ये बड़ा जरूरी होता है कि आप पूरी दुनिया में जहां भी जमहूरियत हो, टर्म उनकी पूरी होनी चाहिए। जब लोगों ने इलेक्ट कर दिया उस वक्त उनको पता है कि कौन बंदा जो है उस पर क्या केसेस हैं, किस तरह का कैरेक्टर क्या है, किसने कितनी मिलें लगाई हैं, किसने कितने बिलियंस बनाए हैं। अगर अवाम उस यकीन करने के लिए तैयार नहीं है, वोट देते हैं, तो ये अवाम का राइट है और उन्हें वोट 5 साल के लिए सोच के दिया है। तो इसलिए ये आगे बहरहाल जो कंसिक्वेंसेस है इसमें एक तो ये कोई अपने कंधे पे ये जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता, दूसरा यह है कि अगले इलेक्शंस के लिए तैयारी तब वो उनकी होगी जब अगला सेटअप पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में वो पहले तय हो चुका होगा। मियां नवाज शरीफ को पता होगा कि अगला प्राइम मिनिस्टर मुझे गारंटी कर दी गई है, तो फिर तो कहेंगे मिड टर्म इलेक्शंस हों, वरना वो कभी नहीं कहेंगे। तो सब ये सेपरेट जो मैंडेट वाली असेंबली, इसमें नवाज शरीफ अपना शौक पूरा नहीं करेंगे प्राइम मिनिस्टर बनने वाला? देखिए अगेन वही मसला है ना कि अब जितनी लाइबिलिटीज हैं इस गवर्नमेंट की, पाकिस्तान में इस वक्त गवर्नमेंट करना बहुत मुश्किल है। एक तो वार एंड टेरर है, ठीक है, फिर सिर्फ वार एंड टेरर नहीं है, उसका एक जो आपकी इंटेग्रिटी इंटरनल एक्सटर्नल उसको थ्रेट नहीं है, उसका एक फाइनेंशियल इम्पैक्ट भी है बहुत ज्यादा। फिर उसके साथ जो है जो आपके मुल्क के अंदर जो इकोनॉमी के मसाइल हैं वो बहुत ज्यादा बड़ी शदीद हैं, और उसके नतीजे में ये बहुत मुश्किल है कोई भी गवर्नमेंट आती है। देखिए 1 महीना के लिए साहब डार साहब बने थे फाइनेंस मिनिस्टर, और उन्होंने उस वक्त जो प्राइसेस पेट्रोल की हैं वो पिछली उनसे जो पहली गवर्नमेंट थी उसने कितने लंबा अरसा नहीं बढ़ाई थी। 2007 पूरा गुजर गया और उसके बाद 2008 केटेकर गवर्नमेंट भी आ गई, तो इन्होंने कहा जी वो तो गवर्नमेंट जो हमारे वो शिफ्ट ऑन कर गई है, वो हमें वो देगी है जो सारे का सारा बर्डन था, उनने चूंकि उन्हें करना चाहिए था, बढ़ानी चाहिए, तो इन्होंने कीमतें बढ़ाई। अब आज सबसे ज्यादा निसार अली खान साहब कौमी असेंबली में इसके ऊपर शोर मचा रहे थे। तो जब जो गवर्नमेंट होती है उसके अपने प्रॉब्लम्स होते हैं, उसने अब आप RGST नहीं लगाएंगे तो उन्हें पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी, उन्हें पैसा क्रिएट करना है, मनी जनरेट करनी है, वो आगे ये अलहदा इशू है कि वो खर्च कहाँ पे करते हैं, ये एक अलहदा क्वेश्चन है कि आप पब्लिक सेक्टर पे करते हैं, आप लोगों की वेलफेयर के लिए करते हैं, आप इकोनॉमी की डेवलपमेंट के लिए करते हैं, आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट करते हैं, या नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर्स पे आप खर्च करते हैं, वो एक अलहदा इशू है। लेकिन गवर्नमेंट को पैसा तो चाहिए होता है, वो कहाँ से इकट्ठा करेगी? टैक्स नहीं आएगा तो फिर वो इनडायरेक्ट टैक्सेशन करेगी, फिर वो कीमतें चीजों की बढ़ाएगी और मुख्तलिफ तरीकों से वो नोट छापेगी, बोरिंग करेगी, और उसके नतीजे में अल्टीमेटली वो भी बर्डन अवाम पे ही शिफ्ट हो जाता है। अवाम पे ये जैसे भी हो, जिस तरीके से भी गवर्नमेंट मनी जनरेट करेगी, वो बेशक बोरिंग कर रही हो, तो इस सूरत हाल में मियां नवाज शरीफ जो हैं वो जब असेंबली में उनकी अक्सरियत भी अपनी पार्टी की ना हो, इससे पहले उन्होंने ये टेस्ट नहीं की कोलिशन इस तरह की गवर्नमेंट, दोनों दफा उनकी अपनी मेजॉरिटी थी, वो सूबों में भी ऐसे हुआ और मरकज में भी वो लेके आए और उन्होंने गवर्नमेंट की। अब ऐसी असेंबली में जिसका इतना स्प्लिट मैंडेट है कि कितनी पार्टीज आप देखें वहां पे नुमाइंदगी कर रही हैं, तो उसमें आके चूं चूं के मरबे में कोई बंदा भी प्राइम मिनिस्टर बनना जो है उसके लिए बहुत मुश्किल होगा, और वो बनता है तो उसको आगे उसको पता है कि पीछे इस असेंबली का जो टर्म है वो तो 2 साल की रह गई है, उसने 2 साल के लिए बनना है ना, अगले इलेक्शन फिर वो ड्यू होने हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की मुद्दत असेंबली के साथ होती है। असेंबली 5 साल, उसके 3 साल गुजर चुके हैं या गुजरने पूरे होने वाले हैं, तो 2 साल बाद जो है वो एक नया वो प्राइम मिनिस्टर अगर 2 साल पूरे भी कर लेता है तो फिर वो आंसरेबल होगा आवाम को इलेक्शंस में, और जो अपोजिशन पार्टी होगी अगर उस वक्त पीपल्स पार्टी अपोजिशन में होकर इलेक्शन लड़ती है तो बेनिफिशियरी वो होगी, ये 3 साल लोग भूल जाएंगे। अच्छा, तो पोलिटिकली ये किसी तरीके से भी आप कह लें कि अच्छा ये नहीं रहेगा उनके लिए, इसलिए वो तो नहीं चाहेंगे इस तरीके से, अनलेस के वो मिड टर्म इलेक्शंस और 5 साल के लिए उनको नजर आए कि मुझे पावर मिलती है। तो अब जो यानी कि ऐसा कोई सीन नहीं है कि फिर से इलेक्शंस हो और कोई और इलेक्शंस का सीन हो सकता है। देखिए उसके लिए भी बड़े अब इशू ये है जो हम डिस्कस कर रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजंस हैं, एक तरीका ये है कि प्रेसिडेंट उनको कहें प्राइम मिनिस्टर को कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें। प्रेसिडेंट क्यों कहेंगे? उनकी पार्टी के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो उनको क्यों एम्बेरस करेंगे? वो तो नहीं करेंगे ना। अच्छा, दूसरी सूरत ये है, ये बड़ी क्लियर इस पे है कि अपोजिशन जो है
ठीक है, वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव करे, ठीक है, और वो फिर ओनस जो है मेजॉरिटी शो करने का वो अपोजिशन मूवर्स पे होता है, वो 172 शो करे। अगर वो शो नहीं कर सकते तो 6 महीने के लिए प्राइम मिनिस्टर जो है एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। अच्छा, उसके बाद वो दोबारा मूव उनके खिलाफ, बेशक उनकी माइनॉरिटी हो वहां पे, कोई उनको छेड़ नहीं सकता। ठीक है, तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट इशू है कि जून में बजट आना ना, फाइनेंस बिल आता है और सारा, उसके ऊपर तो टेस्ट हो जाता है वोट, लेकिन उससे पहले का जो अरसा है वो गवर्नमेंट इस तरीके से, प्राइम मिनिस्टर को ये पता है, इसलिए वो ये कह रहे हैं। आज तो कह रहे थे जी मैं तो पहले दिन से अकलीती पार्टी का प्राइम मिनिस्टर, मेरी तो अक्सरियत कभी रही ही नहीं है, तो अब भी अगर जो है वो अकलियत में भी रहते हैं तो प्रेसिडेंट उनको अगर नहीं कहते और अपोजिशन वोट ऑफ नो ट्रस्ट मूव नहीं कर सकती रेजोल्यूशन, तो फिर सूरत क्या बचती है? फिर एक ही सूरत बचती है कि अब हम इखलाकियात का सहारा लें। अच्छा, मीडिया शोर मचाएगा, वो और जो सोसाइटी के लोग हैं अपोजिशन के जी इखलाकी तौर पे प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन कर देना चाहिए, इखलाकी तौर पे, चूंकि वो अक्सरियत खो चुके हैं, इखलाकियात इजाजत नहीं देती, ये बड़ी इमोरल चीज हो गई है। अब पॉलिटिक्स और मोरालिटी दो डिफरेंट चीजें हैं, पूरी दुनिया में भी, यहाँ पे भी दुनिया में है, थोड़ी सी हमसे मोरालिटी है, लेकिन यहाँ पे तो बिल्कुल, वो क्यों रिजाइन करेंगे? वो कहेंगे आप साबित करें कि मैं अकलियत में हूँ तो फिर मैं करता हूँ। अगर वो प्राइम मिनिस्टर जो है वो नहीं मानते, इखलाकी प्रेशर पे नहीं आते, फिर ये हो सकता है कि अगर अपोजिशन जो है उसके लिए बड़ा मुश्किल होगा कि वो स्ट्रीट पार शो करे, एजिटेशन करे, प्रोटेस्ट करे, लेकिन वो तब करेगी जब अगली डील, मैं कह रहा हूँ, तय होगी। ठीक है, तो इन केस जो है, इन केस एक और सिनेरियो भी है कि प्राइम मिनिस्टर रिजाइन कर जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं किसी तरीके से, इवन देन अगला प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा? क्यू लीग का प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेगा, ठीक है, नून लीग का नहीं बनेगा, नंबरदार मर जाए, उसका बेटा नंबरदार बनना है। इस वक्त जो सिचुएशन इस असेंबली की, वो मर जाए तो उसका बेटा बनना है, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि फिर वज़ीर आज़म पीपीपी से इस वक्त जो सूरत हाल है वो पीपल्स पार्टी का या तो प्राइम मिनिस्टर बन सकता है अगला भी, सक्सेसर भी गिलानी साहब का, या फिर मिड टर्म इलेक्शंस होंगे। तो अगले उस वक्त जब तक ये ऑप्शन अवेल ना कर ली जाए, प्रेसिडेंट जो है अगर ये प्राइम मिनिस्टर चले जाते हैं तो वो फिर दावत देंगे दोबारा, ठीक है, मुख्तलिफ पार्टीज को, पहले जाहिर है सबसे बड़ी पार्टी को दावत देंगे। अगर वो प्राइम मिनिस्टर कोई भी नहीं बना सकता, कोई भी मेजॉरिटी शो नहीं कर सकता, तो फिर प्रेसिडेंट जो है वो असेंबली डिसॉल्व कर सकता है और मिड टर्म इलेक्शंस के लिए कॉल दे सकता है। और फिर मिड टर्म इलेक्शंस अगर होते हैं, होने जाते हैं, तो फिर प्रेसिडेंट को टारगेट किया जाएगा, अपोजिशन करेगी इनके होते हुए ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं हो, ये भी रिमूव हूँ, तो फिर एक और, इसलिए इसमें बड़ी मेस और एक कड़मस की सिचुएशन जो है ना वो उसके साथ बात बनने जा रही है, अनलेस के अगर उससे पहले ये चीजें सॉल्व नहीं होती। इसलिए बहुत कम लोग चाहेंगे कि वो ऐसी किसी सिचुएशन में पड़े जिसमें खुद उनको भी नहीं पता हो कि फ्यूचर में उनके हाथ में डिसीजन मेकिंग होगी, या डोर उनके हाथ में होगी या किसी और के हाथ में होगी, और उसका बेनिफिशियरी कौन होगा। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त यहाँ पे खत्म हो रहा है। सदफ मलिक और अमजद वड़ाइच को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह निगहबान। जी, अल्लाह हाफ़िज़।